10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। हिमाचल में जो इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, वो चिंतनीय है और हिमाचल जो है कर्जे से जूझ रहा है। ये जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसको भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को जो विकसित भारत का सपना है उस पे तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिमाचल प्रदेश ने रेट बढ़ाया है जी, हिमाचल में जो इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, वो चिंतनीय है और हिमाचल जो है कर्जे से जूझ रहा है और वहाँ पे हर तरीके से जो है जो सुखू सरकार है वो नाकामयाब है। तो हम इस स्थिति का हमें चिंता है और हमसे ज्यादा चिंता जो है वो प्रधानमंत्री जी को है इस स्थिति की। और ये मुझे इस बात की पक्का विश्वास है कि हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं वो इस वक्त जो है 2027 में ये सुखू सरकार को बिल्कुल आउट कर। ये जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जो कंपनीज हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई में डिसरप्शन हो रहा है, उनके अंडर रिकवरीज जो उनके नोशनल लॉसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है वो प्रेशर में है। तो सरकार ने अपना एक्सचेकर पे हिट लेकर उनको फायदा देने की कोशिश की। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि पिछले 12 सालों में सरकार ने, मोदी सरकार ने 14 बार एक्साइज बढ़ाई है और उससे करीब 39 लाख करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू में कमाए हैं। जब क्रूड सस्ता भी हुआ तब भी उसका बेनिफिट लोगों को नहीं दिया गया। असलियत यह है कि जब क्रूड 15 से $20 बैरल पर भी आया था कोविड के टाइम पर, तब भी प्राइस रिड्यूस नहीं किया गया था। यूपीए के टाइम से जो पीक मोदी गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी थी वो करीब 800% डीजल और 250% पेट्रोल के लिए बढ़ी। तो अब ये जो मूव है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कि ऑयल बॉन्ड्स करते थे जिनको ये गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है, लेकिन एग्जैक्टली वो ये काम अब कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये चुनाव ना होते 5 स्टेट्स में तो क्या सरकार लोगों को सुरक्षित करती, और जब चुनाव में वोट पड़ जाएगा तो क्या सरकार दाम बढ़ाएगी? इस पर पैनी नजर हम रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.